जय श्री राम। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी ने भाने कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। चित्रकूट में सुबह होते ही गुरु वशिष्ठ जी ने सभी को बुलावा भेजा और एक सभा बिठाई। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालके रुत से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ, को न राम समझान जथारथ। विधि हरि हरो सशिर वेदिश पाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। और गुरु वशिष्ठ जी श्री भरत जी से कहते हैं, नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगे प्रभुताई, जोग सेध निगमागम गाई। करि विचार जिय दे कहुनी के, राम रजाए शीस सब ही के। और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होय। समझु सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, ऐतैव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूले मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समझ सोई करे उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। अब सादर सुने मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वार्थ शानी। उतरु न आवे लोग भय भोरे, तब शिरुनाए भारत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हैं, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे,
अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म है तो शब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। और भरत जी ने कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजाई सकल कल्याणा, अस असी से राउ रे जगु जाना, सो गोसाई विध गति जह छे की, सकई कुटाई टेक जो टेकी। भरत जी कहते हैं, आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी है, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहि उपाऊ अब, शो सब मोरी अभाग, सुन स्नेहमय बचन गुर, और उमगा अनुराग। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। ताते बाते फुरे राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने हुनाही, सकचौ ताते कहत एक बाता, अरधत जहि बुध सर बस जाता। और गुरु वशिष्ठ जी श्री भरत जी से बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को भी स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम्हें कानने गवन हूँ दो भाई, फिर लखन सिय रघुराई, सुन सुबचन हरि से दो भ्राता, भी प्रमोदे परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा, बहुत लाग लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहते अधिक न मोर सुपासु। और भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तो नाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। और भरत जी कहने लगे, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। बोलो सियावली रामचंद्र की जय।